हमारे लिए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के साथ साथ हमारे कूटनीतिक हित, हमारे आर्थिक हित, हमारे व्यापारिक हित, हमारे कारोबारी हित उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसको जोर से बोलना पड़ेगा। यह नहीं चलेगा कि कोई किसान विरोधी फैसले हम पर थोपे, अपनी करेंसी को हथियार बनाकर हम पर वार करे, हमारी विदेश नीति में हस्तक्षेप करने की कोशिश करे और हम खामोशी से यह देखते रहें। आज इन सवालों के जवाब खुलकर दिए गए हैं, जोरदार तरीके से दिए गए हैं। वैसे तो समझने वालों के लिए इशारा ही काफी होता है, लेकिन जिन्होंने हमसे कहा कि रूस से व्यापार मत करो, तेल मत खरीदो, आज वो तेल भी देख रहे होंगे और दर्शकों तेल की धार भी महसूस कर रहे होंगे। भारत रूस के ऐतिहासिक संबंध हैं, भारत रूस के संबंध ऐतिहासिक हैं, यह प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत ताकत के साथ कहा। उन्होंने कहा कि पुतिन के नेतृत्व ने संबंध मजबूत किए हैं। भारत और रूस का रिश्ता और जो दोस्ती है वो अटूट है, और इतनी अटूट है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो ध्रुव तारे की तरह है। हमारी दोस्ती ग्लोबल चैलेंज से लड़ेगी, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया का जो चैलेंज है उससे, वैश्विक चैलेंज से हम मिलकर लड़ेंगे। और 2030 तक ईसीपी के लिए सहमति बनी है, यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम के लिए सहमति बनी है। एक और बड़ी बात इस साझा मंच से कही गई और यह कहा गया कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर बड़ा आघात है और आतंकवाद के खिलाफ भारत और रूस साथ हैं। इसके मायने क्या हैं यह भी आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा। और सुनिए, अगर मोदी ने कहा कि हमारी दोस्ती ग्लोबल चैलेंज से लड़ेगी, यह ध्रुव तारे की तरह है, तो पुतिन क्या बोले यह भी आपको जानना चाहिए। पुतिन ने साफ कहा कि हम भारत को हथियार देते रहेंगे। मैसेज समझिए आप, संदेश समझिए। भारत को आधुनिक बनाने में हम मदद करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात कि बिना रोक टोक के तेल सप्लाई करते रहेंगे। भारत और रूस का जो बिजनेस है वो एक साल में 12% बढ़ा, यह कोट किया पुतिन ने। नए अंतरराष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट रूट बना रहे हैं हम लोग। रूस से सीधे हिंद महासागर सामान को पहुंचाएंगे। यह भी कहा कि भारत और रूस में 96% पेमेंट, बहुत बड़ी बात है, अपनी करेंसी में 96% पेमेंट हो रहा है। हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, ना कि बाइपोलर। यह एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि विदेश नीति के लिए भारत जो चाहता है उसी बात पर पुतिन सहमत है। मतलब रूस यह बहुत स्पष्ट कह रहा है कि हम किसान हितैषी नीतियों के समर्थक हैं, फर्टिलाइजर बनाने में सहयोग करेंगे, व्यापार को $64 बिलियन से बढ़ाकर अगले कुछ सालों में $100 बिलियन तक ले जाएंगे, अपनी अपनी करेंसी में काम करेंगे, डॉलर के सामने नहीं झुकेंगे। और आपकी स्वतंत्र विदेश नीति से भी, भारत की स्पष्ट विदेश नीति से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जाहिर है जब ये तस्वीरें अमेरिका देखेगा तो रिएक्ट करेगा, कुछ समय में वो रिएक्शन भी आएगा और हो सकता है कि इस रिएक्शन के बाद टैरिफ बढ़ा भी दिए जाएं। लेकिन भारत अपने स्टैंड पर मजबूती के साथ पहले भी खड़ा था और यह संदेश आज गया है कि मजबूती के साथ खड़ा है। लेकिन मैं आज उस गैंग से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं उस गैंग से पूछना चाहता हूं जो यह ज्ञान दे रही थी कि भारत ने तो रूस को गंवा दिया है, अपना साथी खो दिया है। यह सवाल कर रही थी कि मोदी की विदेश नीति में कोई दम नहीं है, रूस के लिए जो किया गया वो ठीक नहीं है। उनके लिए आज की तस्वीर किसी सदमे से कम नहीं है दोस्तों। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये किसी सदमे से कम नहीं है। और दूसरा सदमा जो लगा है वो विपक्ष को लगा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुतिन कारोबार करने आए हैं। पहले कहा गया कि हमको मिलने नहीं दिया जा रहा, विपक्ष के लोग, नेता विपक्ष, और अब कह रहे हैं कि आपकी मदद नहीं होगी अगर पुतिन आए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपकी मदद नहीं होगी, वो तो कारोबार करने के लिए आए। अब भाई विदेश से क्या मदद आप चाह रहे हैं? रशिया हथियार दे रहा है, रशिया फर्टिलाइजर बनाने में मदद कर रहा है, परमाणु ऊर्जा के बारे में समझौते कर रहा है, 34 से लेकर 38% तक हथियार हम रशिया से खरीद रहे हैं और आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, $100 बिलियन का कारोबार करने की बात कर रहा है। और क्या मदद चाहते हैं अखिलेश यादव? यह भी मैं पूछूंगा सवाल। लेकिन जब विपक्ष को कुछ मिलता नहीं है दोस्तों, तो ये विपक्ष के नेता निकृष्टता पर उतर आते हैं दोस्तों। विपक्ष जो है वो निकृष्टता पर उतर आता है और सबसे आसान निशाना जो है वो सनातन धर्म बन जाता है। अब रेफरेंस क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पुतिन को गीता भेंट की थी, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। लेकिन इस बात से एक सीपीआई के नेता हैं हन्नान मोल्ला, जिनकी तस्वीर भी मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूं, ये बौखला गए हैं, नाराज हो गए हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता के लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शब्द है माल। ये सीपीआई के नेता हन्नान मोल्ला, इन्होंने क्या कहा मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिसके पास चाय है वो चाय पिलाएगा, कॉफी है कॉफी पिलाएगा, और जिसके पास जो माल है वो माल देगा। हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसलिए गीता जो है भेंट की। अब आप जरा सोचिए, मैं पहले तो इनकी बात आपको सुनाना चाहता हूं कि ये हन्नान मोल्ला क्या कह रहे हैं, उनकी बात यहां पर आप सुनिए, इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। जरा सुनाते हैं इनकी बात को। क्या करेंगे, उसका पास जो माल है वही करेंगे ना, उसका पास जो माल है वही करेंगे ना। तुम्हारे पास चाय है तो चाय पिलाओगे, कॉफ़ी है तो कॉफ़ी पिलाओगे, उसके बाद गीता प्रेजेंट करेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन इसको ही है, उसका तो हिंदू राष्ट्र बनाना है ना। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दुनिया को दिखाना है हिंदुत्व की बुनियाद क्या है। तो गीता में गीता का हिंदुत्व और मोदी के हिंदुत्व अलग है। गीता का हिंदुत्व इंसान को बांटने, आपस में लड़ाने बोलता नहीं, मगर मोदी का गीता तो सांप्रदायिकता के आधारित है। अरे कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं? गीता पर टिप्पणी करने से पहले कुछ सोचते हैं कि नहीं सोचते? अब आप जरा सोचिए कि देश के नेता मिल रहे हैं, दो देशों के दो बड़े नेता आपस में मिल रहे हैं। भारत की संस्कृति के जो प्राण हैं, हमारे दर्शन की जो सबसे जीवंत कृति है, सनातन की आत्मा जिसको कहा जाता है, वो गीता, जिसमें कर्म करने का संदेश दिया गया है। कहा गया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन जो हन्नान मोल्ला हैं, उनको इसमें भी हिंदू राष्ट्र की छवि दिखाई दे रही है। वो गीता को माल बता रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, और वो भी इसी भगवत गीता में लिखा हुआ है। अध्याय है 2 और श्लोक संख्या है 63। इसमें लिखा है कि क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मतलब क्रोध से उत्पन्न होता है मोह, मोह से पैदा होता है स्मृति भ्रम विभ्रम, और जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो आपकी बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने से वो मनुष्य नष्ट हो जाता है। ये इसी गीता का कोट है, और शायद इसीलिए दिनकर ये लिख गए हैं, राष्ट्रकवि दिनकर ये लिख कर गए हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और क्या ये नेता अपना विवेक खो चुके हैं? दर्शकों, इसीलिए आज बहुत सीधा और स्पष्ट सवाल मैं करना चाहता हूं कि मोदी पुतिन मिले, दो देशों के बड़े नेता मिले, मोदी और पुतिन मिले, विपक्ष क्यों जले? क्या परेशानी है भाई इनको, क्या दिक्कत है? आज सवाल यही पूछूंगा, लेकिन पहले आज हुआ क्या क्या है वो बड़ी चीजें आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाता हूं। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है, और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। Last year, our bilateral trade turnover has grown by 12%, setting another record. According to different data, this number may look different, but it is generally around $64 billion. We are up to the task of getting this number to the level of $100 billion. एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी, और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। Russia is a reliable supplier of oil, gas,
coal and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे।